मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे सबूर की किताब 10 बाब। आए खुदावन, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तरक करता बल्कि उसकी आहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज़पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं है। उसकी राहें हमेशा उस्तवार है। तेरे काम उसकी नज़र से भेद व बुलंद है। वो अपने सब मुखालफों पर फुकारता है। वो अपने दिल में कहता है मैं जुम्बिश नहीं खाने का। पुश्तर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत तो दगा और जुल्म से दूर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा हुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मुकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब को पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दुबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है। वो हरगिज़ नहीं देखेगा। उठ आए खुदावन, आए खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज़पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत को बुग़्ज़ देखता है। ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तो ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का वाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ के निकाल। खुदावंद अब्दुल आबाद बादशाह है। कौमें उनके मुल्क में से नाबूद हो गई। आए खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तो उनके दिल को तैयार करेगा। तो कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डरे। आमीन।